हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। सीधी बात नो बकवास के आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक संवेदनशील मुद्दा जिसका नाम है समलैंगिक विवाह। कितना सही और कितना गलत, पुनः मैं बता दूं कि मैं आप पर किसी प्रकार के विचार नहीं थोपूंगा। मैं आपको इस बिंदु के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू बताऊंगा। सकारात्मक का मतलब जो यहाँ के लोग कह रहे हैं, जो समलैंगिक विवाह को समर्थन देते हैं, और सरकार इसके विरोध में क्या तर्क दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, हम उस पर भी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले तो नाम से क्लियर होगा, समलैंगिक विवाह अर्थात समान लिंग के व्यक्तियों के मध्य वैवाहिक गठबंधन। फिर वो दो पुरुष के बीच में विवाह की बात हो या दो महिलाओं के बीच में, उन्हें हम समलैंगिक विवाह कहते हैं। हमारे देश में आईपीसी की धारा 377 कहती है कि समलैंगिक विवाह एक अपराध है, लेकिन 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया और कहा कि लैंगिक संबंध स्थापित करना यह आर्टिकल 21 के तहत गरिमामय जीवन का अधिकार के अंतर्गत आता है कि वो किनके साथ लैंगिक संबंध स्थापित करना चाहता है, और इसलिए आईपीसी की यह धारा मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। तब हमारे देश में तब से समलैंगिक संबंधों का कानूनी विरोध समाप्त हो गया। मतलब अब हमारे देश में समलैंगिक संबंध स्थापित करने पर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये पूरी तरह से आईपीसी की धारा 377 शून्य कर दी गई, जो इस प्रावधान से जुड़ी हुई थी। अब थोड़ा सा समलैंगिक विवाह के इतिहास पर चर्चा करते हैं। अगर हम समलैंगिक विवाह की बातचीत करें तो 34 देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता है। सबसे पहले 1970 में मिनोपोलिस यूएस में समलैंगिक एक पुरुष जोड़े ने विवाह लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। नीदरलैंड पहला यूरोपियन देश बना जहां 2001 में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिली। रूस ने 2013 में 18 साल से कम उम्र में समलैंगिक संबंध बनाने पर पाबंदी लगाई, लेकिन 18 साल से अधिक की स्वतंत्रता दे दी। ताइवान भले ही एक अलग देश नहीं है, लेकिन एशिया का पहला क्षेत्र बना जहां 2019 में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिली। और अभी 2018 में भारत ने वयस्क लोगों के बीच समलैंगिक संबंध को अब अपराध से हटा दिया है। नेपाल ने कुछ दिन पहले समलैंगिक विवाह को स्वीकृति दी है। नेपाल एशिया का वास्तविक रूप में पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। यदि भारत में मान्यता मिलती है तो एशिया का दूसरा देश रहेगा। अब आते हैं समलैंगिक विवाह के विषय में, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने बातचीत चल रही है। 5 जजों की एक बेंच है जो इस पर निर्णय लेने वाली है। अब हम बातचीत करते हैं इस समलैंगिक विवाह के पहले क्या बिंदु है जो समलैंगिक विवाह का समर्थन करने वाले प्रस्तुत करते हैं, और फिर हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार का तर्क क्या है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश में आर्टिकल 21 के तहत समलैंगिक या अपने अनुसार, अपने चयन के अनुसार किसी के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करना उसका मूलभूत अधिकार है। मूलभूत अधिकार मतलब वह चयन करने की स्वतंत्रता रखता है। इसलिए जब यह स्वतंत्रता है तो विवाह की मान्यता क्यों नहीं। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, अतः समलैंगिक विवाह को अनुमति दी जानी चाहिए। विवाह परंपरा अत्यंत प्राचीन और वर्तमान वैज्ञानिक युग में
समलैंगिक विवाह जैसे नवीन आयाम भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। आर्टिकल 21 अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार देता है और विश्व के इतने देशों में समलैंगिक विवाह को अनुमति दी गई है। अब तो 36 तक देश हो गए हैं। और जो सबसे बड़ा विरोध समलैंगिक का किया जाता है वो क्या है? वो ये है कि विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्ति है। समलैंगिक लोगों का यही बड़ा तर्क है, क्या सच में विवाह केवल संतान की प्राप्ति के लिए होते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि जी हां, पर आप ध्यान से समझना, पूरी दुनिया भर में जीवन साथी का मतलब है कि इस जीवन यात्रा में हम अपने जीवन को किसी के साथ मिलजुल कर रहने को जीवन साथी के रूप में कहते हैं। संतति की प्राप्ति या हम कहेंगे कि एक तरीके से संतान की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य लोगों या समाज के द्वारा कहा गया है, लेकिन वास्तविक रूप में विवाह का अभिप्राय किसके साथ हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अब जिंदगी मतलब पूरी जिंदगी नहीं होती जो समाज मानता है, यहां तो 7 जन्मों के बंधन हो जाते हैं, पर वास्तविक रूप में वो संबंध 4 साल के, 10 साल के, 50 साल के, जिंदगी भर के, 7 जन्मों के भी हो सकते हैं। लेकिन वो संतान की प्राप्ति के मूल उद्देश्य पर आधारित नहीं होते हैं। कानूनी रूप में, नैतिक रूप में, सामाजिक रूप में हो सकते हैं। इसलिए समलैंगिक लोग कहते हैं कि विवाह का मकसद जीवन किसके साथ जीना है, आप किनके साथ अपनी जिंदगी के समय बिताना चाहते हैं। सरकार का तर्क क्या है? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने तर्क दिए हैं, भारत में विवाह को तभी मान्यता दी जा सकती है जब विवाहित दंपत्ति बच्चा पैदा करने में सक्षम हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिकता को कानूनी मान्यता समलैंगिक विवाह को अनुमति देने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि समलैंगिकता को केवल दंडनीय अपराध की श्रेणी से बाहर करने के उद्देश्य से दी गई थी। मतलब केंद्र सरकार ये कह रही है कि वास्तविक रूप में न्यायालय ने 2018 में इसे केवल अपराध की श्रेणी से हटा दिया ताकि ऐसे लोगों को कानूनी रूप से दंडित न किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुमति इसलिए नहीं दी थी ताकि विवाह को इसमें शामिल किया जाए, इनके विवाह को अनुमति दी जाए। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से समाज और भारतीय संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मतलब कि भाई समाज में क्या उनको स्वीकार्यता मिल पाएगी? क्या वे बच्चे को जब गोद लेंगे तो क्या उस बच्चे का पालन पोषण सभी के साथ होगा? तो क्या उसके मित्र उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे भले ही वो बच्चा गोद ले रहे हैं? दूसरा, क्या उस बच्चे का पालन पोषण वैसे होगा जैसे कि बाकी का हुआ है? क्या उसके जीवन पर कोई बुरा प्रभाव मानसिकताओं पर पड़ेगा? इस प्रकार की संभावनाओं को सरकार व्यक्त कर रही है। और सबसे बड़ा जो सरकार का कहना है कि इसके कारण फिर जो विवाह का उद्देश्य है, जो सामाजिक रूप में विवाह जैसी संस्था है, इसका महत्व और इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। ये सरकार ने ऐसे कहा है। अब यदि आप मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से, मतलब मेरे विचारों से, समलैंगिक संबंधों के लिए यदि दंपत्ति के कानून, तलाक के कानून, गोद लेने के कानून या फिर बाकी कानूनों में कोई दिक्कत आती हो तो इसे विशेष विवाह अधिनियम के माध्यम से हल किया जा सकता है, जहां सामान्य की तुलना में पहले विशेष विवाह के माध्यम से इन्हें अनुमति दी जा सकती, क्योंकि जब अब ये दंड नहीं है तो हम इसको रोकेंगे तो वो अतार्किक होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कह दिया कि इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जरूरी बस इतना है कि यहां पर जो जो समस्याएं या चैलेंजेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए विशेष विवाह अधिनियम बनाए जा सकते हैं। ऐसे भारत में विशेष विवाह अधिनियम अलग अलग जाति के विवाह के लिए बनाए गए थे, तो वैसे ही इस प्रकार का विशेष विवाह अधिनियम यहां बनाया जा सकता है। बाकी आप लोगों की राय क्या है?
आपको क्या लगता है कि समलैंगिक विवाह का समर्थन या विरोध में आपके अपने विचार क्या हैं? मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और साथ ही ये भी बताते चलिएगा कि अगले एपिसोड में आप किस विषय पर हमसे चर्चाएं चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने, मैंने नाम नहीं लिया, पर इस विषय पर हमसे बातचीत कही थी। हमने उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये विषय आपके सामने रखा है। बाकी आप जरूर बताते चलिएगा कि आप इसमें क्या नया चाहते हैं, कैसा आपको हमारा एपिसोड लग रहा है, चीजें आपको सच में समझ में आ रही हैं, सीधी बात नो बकवास में चीजें बिल्कुल सरल रूप में क्लियर हो पा रही या नहीं, ये भी जरूर बताते चलिएगा। शेयर लाइक करते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।